हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। लेबनान और सऊदी अरब समेत कई खाड़ी के अरब मुल्कों के बीच टकराव की हालत बढ़ रही है। लेबनान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जॉर्ज कुदरही ने साफ कह दिया है कि वो सऊदी अरब के दबाव में इस्तीफ़ा नहीं देंगे। हिजबुल्लाह और कुदरही की पार्टी मरादा मूवमेंट ने इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब का कहना है कि असल झगड़ा लेबनान में ईरान के सपोर्ट वाले हिजबुल्लाह की बढ़ती ताकत का है, इसलिए हिजबुल्लाह को कमज़ोर ज़रूर किया जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच नज़रियाती जंग अब लेबनान में और ज़्यादा खुलकर शुरू हो गई है। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नजीब मिकाती ने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जॉर्ज कुदरही से इस्तीफ़ा देने के लिए कहा था, लेकिन अब हालात और पेचीदा हो गए हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जॉर्ज कुदरही का कहना है कि यमन जंग पर उनके बयान के बाद बैरूत और खाड़ी के मुल्कों के बीच डिप्लोमेटिक टकराव छिड़ने के नतीजे में उनके इस्तीफ़ा देने का सवाल ही नहीं उठता। कुदरही ने कल संडे को लेबनानी टेलीविज़न चैनल अल जदीद पर कहा कि मेरे इस्तीफ़े का कोई सवाल ही नहीं है। आपको बता दूं कि लेबनान के मशहूर टीवी होस्ट जॉर्ज कुदरही ने नजीब मिकाती की सरकार में मिनिस्टर बनने से पहले अगस्त में रिकॉर्ड किए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि यमन में हुती अंसारुल्लाह एक बाहरी हमले के खिलाफ खुद का बचाव कर रहे हैं। इस पर सऊदी अरब और उसके साथी मुल्कों ने गुस्से में लेबनान से अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया और अपने अपने मुल्कों से लेबनान के एम्बेसडर्स को निकलने के लिए हुक्म दे दिया। इसमें सऊदी अरब के साथ ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत और बहरीन ने डिप्लोमेट्स को वापस किया, जबकि कतर और ओमान ने लेबनान के मिनिस्टर के बयान की मजम्मत की थी। साथ ही इन मुल्कों ने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जॉर्ज कुदरही के इस्तीफे की मांग भी कर डाली। आपको याद दिला दूं कि 2014 में हूथियों के जरिए राजधानी सना पर कब्जा किए जाने के बाद मार्च 2015 में सऊदी अरब की लीडरशिप वाले फौजी गठबंधन, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई और बहरीन शामिल हैं, ने अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार बहाल करने के मकसद से यमन पर हमले शुरू कर दिए। सऊदी अरब ने फ्राइडे को लेबनान के एम्बेसडर को मुल्क छोड़ने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया था और बैरूत से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया और साथ ही लेबनान से सभी इंपोर्ट बंद कर दिए। उसके साथ ही दूसरे अरब मुल्कों ने भी लेबनान के खिलाफ यही कार्रवाई की। दूसरी तरफ रॉयटर्स ने खबर दी है कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि लेबनान के साथ ताज़े क्राइसिस के शुरू होने की वजह लेबनान का सियासी सेटअप है, जिसमें ईरान की सपोर्ट वाले हिजबुल्लाह हथियारबंद ग्रुप को मजबूत मकाम हासिल है, जिसकी वजह से मुल्क में इंस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता पैदा होती है। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान ने रॉयटर्स को टेलीफोन के जरिए दिए गए इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि ये मामला मौजूदा हालात से कहीं ज़्यादा बड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि ये अहम है कि लेबनान की सरकार या लेबनानी सिस्टम एक ऐसा रास्ता तैयार करे जो लेबनान को मौजूदा सियासी सिस्टम से आज़ाद करे और हिजबुल्लाह के कंट्रोल को ख़त्म करे। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कुदरही, जिन्हें मरादा मूवमेंट के ज़रिए मिनिस्टर के तौर पर नॉमिनेट किया गया था, हिजबुल्लाह अलायंस से मुताल्लिक एक ईसाई पार्टी है। हिजबुल्लाह और मरादा मूवमेंट दोनों ने उनकी बर्खास्तगी की अपील को खारिज कर दिया है। अब से पहले हम आपको कई बार बता चुके हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के साथ साथ सियासी पार्टी भी है और अब वो इतनी ताकतवर हो चुकी है कि कोई भी अलायंस उनके बगैर सरकार नहीं बना सकता। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई को अपना आइडियल समझते हैं। सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने की लगातार कोशिशें करते रहे हैं। फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस को इजराइल के हमलों के खिलाफ हिजबुल्लाह मदद करता है। हिजबुल्लाह ने ही इजराइल को पहली बार सन 2000 में साउथ लेबनान छोड़ने के लिए मजबूर किया था। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔